बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि महंगाई के चक्की में पिसी आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली मजीद 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक सिर्फ अप्रैल के महीने के बिलों पर होगा। इस फैसले पर आवाम को क्या रद्दमल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा माजिद कलासरा से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जो है वो शहरों के साथ साथ ताजिर बिरादरी भी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो शहरों पर जो वो बिजली बम जो है वो गिरा दिया गया है। 64 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे पर जो है वो ताजरों के साथ साथ जो शहरी हैं वो भी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से आए रोज जो है वो महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब के सदर शेख जवेद साहब मौजूद है। शेख साहब, क्या कहेंगे, आज 64 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या कहें और क्या कह सकते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा इमरान खान साहब से कि ये जो मामलात बिजली के जो इतने रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इस एक महीने में 3 दफा रेट बढ़े हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम महंगाई पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये किस तरह कंट्रोल होगा? जब बिजली पर ही कंट्रोल नहीं होगा तो महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि महंगाई पर कंट्रोल हो। मेहरबानी करें और गरीबों का चूल्हा जलने दें। इन मामलात को अगर नहीं हल होंगे और ये रेट्स नहीं कम होंगे तो बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। और ये जो छोटा तबका है, ये बिजली के जब बिल आते हैं, गरीब आदमी तो बिल देख के बुखार हो जाता है उसको कि यार ये बिल मैं भरूंगा कैसे। अभी खान साहब ये कहते हैं कि हम महंगाई की तरफ तो पूरी तवज्जो दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि खान साहब की जो टीम है उनकी तवज्जो दिलाना चाहती है कि महंगाई को बढ़ाओ घटाओ ना, या उनको मशवरे ऐसे दे रही है कि जो खान साहब के लिए गलत साबित हो रहे हैं। मेरी गुजारिश ये खान साहब के लिए। हाफिज इमरान साहब, क्या कहेंगे सर, आज बिजली के रेट्स में इजाफा हुआ है, क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे? देखें जी, हमने तो पीटीआई को वोट दिया है और मैं इमरान खान साहब को लाइक भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खान साहब से पिछले भी प्रोग्राम में आपके यही हमने उनसे बात की है कि यार ये महंगाई पे सिर्फ आप काबू पाएं, बकाया आप अमीर लोगों को खुश कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ सोचें बराए मेहरबानी। गरीब जो है ना जी, वो सिर्फ आपको देखकर और जो है अपने पाकिस्तान को देखकर आगे चल रहा है, तो बराए मेहरबानी जरा इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। आपकी जी बिल्कुल, शहरियों और ताजरों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करें और बिजली की जो कीमत में इजाफा किया गया है इसको जो है वो फिलफौर वापस लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात लगा कर रहे थे। महंगाई की सताई हुई आवाम को अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी मुयसर नहीं होगी। विहाड़ी शहर में मौजूद 3 यूटिलिटी स्टोर्स में किसी एक पर भी चीनी न होने से शहरी परेशान है। हाफिज साले मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। आपको बताएं कि अशिया के हवाले से अब आवाम परेशान है कि चीनी दस्तयाब नहीं, जाएं तो जाएं कहां। सरगोदा में 13 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। सरगोदा शहर के बीचों बीच कंपनी बाग के बाहर मेन सड़क पर एक रास्ता बंद करके बाजार लगाना शुरू कर दिया। एक सड़क पर 2 तरफा ट्रैफिक की वजह से शहर के मरकजी अस्पताल चौक पर ट्रैफिक जैम है। मौसम मुल्क की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में इंतजामिया की अजीब मंतक सामने आ गई है। सरगोदा इंतजामिया ने रमजान बाजार बीच सड़क लगाना शुरू कर दिया। सरगोदा इंतजामिया ने शहर के दरमियान कंपनी बाग के बाहर 2 रोया सड़क बंद कर दी और रमजान बाजार बनने से अस्पताल चौक पर ट्रैफिक जाम होने लगी। दिन के औकात में ट्रैफिक जाम होने से शहरी मुश्किलात से 2-4 नजर आए। इंतजामिया ने रमजान बाजार सड़क पर लगाए जाने के फैसले पर अवाम गम और गुस्से का इजहार करते रहे। हुकूमत की पॉलिसी, इंतजामिया की पॉलिसी समझ से बालातर है। इंतजामिया का काम है अवाम को रिलीफ देना, ना कि अवाम को मुश्किलात में मुब्तला करना। सरगोदा शहर के मेन रास्ते बंद होने से अवाम परेशान हुए। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार सड़क को बंद करके बनाए जाने पर मसाइल बढ़ रहे हैं। इंतजामिया ने जिस जगह सड़क पर रमजान बाजार लगाया, ये शहर की सबसे मसरूफ तरीन शहर है। पूरा शहर ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर से अगर अभी पिछले साल की बात है कि यहाँ पर पूरा घंटा जो है इस चौक के अंदर, जिसे बम चौक कहा जाता है, एम्बुलेंसेस वगैरह जो है वो खड़ी हो जाती थी। पेशेंट्स जो थे, कई पेशेंट्स यहाँ पर मर गए। सरगोदा जिला में इंतजामिया की जानिब से कुल 13 रमजान बाजार लगाए जाएंगे, जिनमें से 4 रमजान बाजार सरगोदा शहर में होंगे। सरगोदा में इंतजामिया की जानिब से लगाए जाने वाले सहूलत बाजार इस वक्त लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं और इसके ऊपर इंतजामिया पर शहरी शदीद तनकीद भी कर रहे हैं कि एक साइड हॉस्पिटल के तरफ जाने वाली रोड की बंद कर इंतजामिया क्या करना चाहती है।
कैमरामैन फैजान खान के साथ मुसलम मोल, सरगोदा। कहरोड पक्का में गंदम की फसल तैयार हो गई। 1,14,000 एकड़ गंदम की फसल काश्त की गई। ताहद्दे निगाह फैलते खेतों में गंदम की सोने जैसी सुनहरी फसल किसानों के चेहरों पर खुशियां बिखेर रही है। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से किसान भी परेशान हैं। आशिक हुसैन कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। गंदम की फसल जिला के रिहायशी लाखों अफराद की साल भर की रोजी का जरिया है। माह अप्रैल का आगाज होते ही किसानों की जानिब से गंदम की तैयार फसल की कटाई का रिवायती तौर पर जोशो खरोश से आगाज किया जाता है, मगर हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है। महंगाई के मारे किसान को मजीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बारिश तो नुकसान थी, फसलां तैयार होवन मतलब कटाई के दौरान आइया खड़ियान, बारिश आई है, ज़्यादा बारिश थी है, उनके बहुत ज्यादा मुतासर थी फसलां। वल हुण अलहमदुलिल्लाह कुछ बेहतरी आई है, 2-4 दिन कल वल बारिश आ गई है, उनके भी छोटा मोटी ज़्यादा बारी वल आई है। इस साल हुकूमत ने कोरोना के संगीन खतरे के पेश नजर काश्तकारों की सहूलत के लिए गंदम खरीदारी के सिलसिले में खसूसी मोबाइल ऐप भी मुतारिफ कराई है, जिससे काश्तकार भरपूर इस्तेफादा कर सकेंगे। मगर कुदरती आफात की वजह से फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। अल्हम्दुलिल्लाह फसल बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी थी, तो गुज़श्ता रात जो बारिश आई है इसने भी बहुत नुकसान किया। पहले जो बारिश आई थी, ज़ालाबारी हुई थी, फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो फसल तकरीबन 60 से 65 मन आनी थी, वो 30 से 35 मन अब आएगी। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिशों और तेज हवाओं की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं। बची हुई गंदम की पैदावार में 40% कमी आएगी। इन बेमौसम बारिशों की वजह से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आई थी, जिसकी वजह से गंदम के दाने का साइज नहीं बढ़ सका। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज, कहरोड पक्का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, महकमा वाइल्ड लाइफ बहावलपुर का गैर कानूनी शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। बलूचिस्तान से स्मगल करके लाए जाने वाले नायाब, मारखोर और चकोर और दीगर परिंदे पकड़ लिए गए हैं। एक शख्स मजीद गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि महकमा वाइल्ड लाइफ बहावलपुर का गैर कानूनी शिकारियों के खिलाफ शिकंजा टाइट होना शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान से स्मगल करके लाए जाने वाले नायाब, मारखोर और चकोर और दीगर परिंदे पकड़ लिए गए हैं। एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी महमूद ज़हीर, बताइएगा कौन से शख्स को गिरफ्तार किया गया है और क्या कार्रवाई की जा रही है? जी ये बिल्कुल बलोचिस्तान से जो मारखोर नायाब एक मारखोर का बच्चा जो है, फान जिसे कहा जाता है, उस समेत 5 चकोर और 2 कूंजे और मोर व दीगर जानवर व परिंदे बरामद किए गए हैं। एक शख्स से जो कि शिकारी है, बलोचिस्तान से शिकार करने के बाद यहाँ पर बहावलपुर में स्मगल सप्लाई देने के लिए आ रहा था, जिसे असिस्टेंट डायरेक्टर है वाइल्ड लाइफ अबरार अहमद, उन्होंने कामयाब कार्रवाई करते हुए पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस कामयाब कार्रवाई में जो कामयाबी हुई है वो मारखोर, जो कि एक इंतहाई नायाब जानवर है, और उसका बच्चा, उसके साथ साथ 5 चकोर और 2 कूंजे बरामद कर ली गई है उस शख्स से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुक करते मुल्तान का। मुल्तान वाइल्ड लाइफ महकमा की गैर कानूनी परिंदों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम को 22,000 का जुर्माना, जिंदा बटेर बरामद कर लिया गया है। मुल्तान से आपको बता रहे हैं, महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी परिंदों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुलजिम को 22,000 का जुर्माना भी किया गया, जिंदा बटेर भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी परिंदों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुलजिम को 22,000 का जुर्माना किया गया है, जिंदा बटेर बरामद कर लिया गया है। मुल्तान पुलिस की मुतअद्दिद दफातर बिजली बिलों की अदम अदायगी के बायस मैपको के नादहिंदा 1 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद की रकम पुलिस के जिम्मे वाजिब अदा। सीपीओ ऑफिस 9 करोड़ रुपए की अदायगी न कर सका। पंजाब कांस्टेबलरी ने 18 लाख के बिल अदा नहीं किए। और इसी हवाले से आपको बताएं कि अदायगी के हवाले से मुल्तान पुलिस के मुतअद्दिद दफातर बिजली बिलों की अदम अदायगी के बाद मैपको के नादहिंदा निकले हैं। 1 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद की रकम पुलिस के वाजिब वाजिबुल अदा है। सीपीओ ऑफिस 9 लाख रुपए की अदायगी नहीं कर सका है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्तान पुलिस के मुताबिक दफातर जो है वो मैपको के नादहिंदा निकले हैं और इनकी तफसीलात जो है वो रोही ने हासिल की हैं। बिलों की मद में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए अभी तक अदा नहीं किए गए हैं, जिसमें पंजाब कांस्टेबलरी के जिम्मे 18 लाख रुपए, इसी तरह से सीपी ऑफिस मुल्तान के जिम्मे 9 लाख रुपए हैं। आरपी ऑफिस मुल्तान की तरफ से 8 लाख रुपए की अदायगी नहीं की गई है। पुलिस सर्विस काउंटर 15 के 5 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए गए हैं। थाना जलालपुर पीरवाला के जिम्मे 2,78,000 रुपए वाजिब अदा है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिस मुल्तान के 2,13,000 रुपए के बिल अदा नहीं किए गए हैं।
थाना मुमताजाबाद के जिम्मे 2,90,000 रुपए वाजिब उलअदा है। इसी तरह से दीगर जो थाने या थाना हरम गेट उसमें शामिल है, उसके जिम्मे 2,70,000 रुपए के बिल जो है वो अदा नहीं किए गए हैं। थाना पुरानी कोतवाली के जिम्मे 3,86,000 रुपए हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के जिम्मे 3,62,000 रुपए वाजिब उलअदा है, जबकि थाना सदर के जिम्मे 4,90,000 रुपए हैं। इस हवाले से हमारी पुलिस तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो अदायगियां हैं वो कर दी जाती हैं, जब फर्ज मौजूद होते हैं अदायगियां पूरी की जाती हैं, फर्ज न होने की सूरत में ये जो बिल हैं ये रोक दिए जाते हैं। तमाम बिलों की अदायगी जो है पुलिस अकाउंट ऑफिस से की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यासिर मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात कर लेते हैं मियांवाली की। डीएचक्यू अस्पताल में दरख्तों की कटाई और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। रोही की खबर पर इंतजामिया इन एक्शन। इंक्वायरी रिपोर्ट में एमएसडीएचक्यू पर पीडा एक्ट लगाकर ओहदे से हटाने की सिफारिश। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ने मामले की इंक्वायरी की। 8 अप्रैल को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के पास पर्सनल हियरिंग का हुक्म जारी है। एमएस डॉक्टर रफीक खान और दीगर को शो कॉज नोटिस जारी। एमएस पर सेक्शन 5 की बजाय सेक्शन 7 के तहत प्रोसीडिंग भी जारी है। मियांवाली रोही की खबर पर एक्शन। रोही ने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के अहकामात को नजरअंदाज करने की खबर नशर की तो महकमा हरकत में आ गया। डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली में दरख्तों की कटाई और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी रिपोर्ट में एमएसडीएचक्यू डॉक्टर रफीक खान पर पीडा एक्ट लगाकर ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। वासा में रिकवरी इंस्पेक्टर की प्रमोशन और सर्कल इंचार्ज की तैनाती का मामला। रिकवरी इंस्पेक्टर ने हड़ताल की धमकी दे दी। सर्कल इंचार्ज की पोस्टों पर डायरेक्टर भर्ती की बजाय 100% प्रमोशन कोटा बहाल किया जाए। बिलाल न्याजी से मजीद जानेंगे। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वासा में सीबी यूनियन के ऑफिस में जो रिकवरी इंस्पेक्टर्स के हवाले से है वो मीटिंग का इनेकाद किया गया और इस हवाले से जो मुतालबा किया गया है गवर्निंग बॉडी जो आने वाली है उसमें ये मुतालबा पेश करने के हवाले से हुकाम को ये कहा गया है कि इस हवाले से जो रिकवरी इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन है उनके हवाले से पॉलिसी वाज़ेह की जाए। उसके साथ साथ जो सर्कल इंचार्ज के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो कोटा है वो डायरेक्ट भर्ती का वो ख़त्म करके जो रिकवरी इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर कोटा बहाल किया जाए। इस पर बात करने के बाद से रिकवरी इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उनके क्या मुतालबात हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा। हमारा वासा मुल्तान जो है ज़्यादातर जो है पॉलिसी वो लाहौर वासा की जो है अडॉप्ट करता है। इसी तरह अगर लाहौर में देखा जाए तो लाहौर में जो रिकवरी सर्कल इंचार्ज की सीटें हैं वहाँ 100% प्रमोशन कोटा है, वहाँ पे कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती। तो इस लिहाज से 2016 में भी यही था कि हमारा 100% प्रमोशन कोटा था। अब पिछली गवर्निंग बॉडी में इन्होंने जो है उसमें 20% डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दी है, जो कि सरासर इंस्पेक्टर के साथ ज्यादती है। हमारे इंस्पेक्टर को वासा में अपॉइंट हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं और 10 साल में हमारे साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे वो तकरीबन सारे डिप्टी डायरेक्टर प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल न्याजी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद। सदर चैम्बर समेत अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। अमजद मलिक के से मजीद जानेंगे। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बाकायदा तौर पे आज पुलिस के आला अफसरान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मेहमान खसूसी जो है एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने खसूसी शिरकत की। इसके अलावा सीपीओ मुल्तान, सीटीओ मुल्तान और आला पुलिस के अफसरान और इसके साथ साथ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन और मरूफ जो सनतकार हैं उन्होंने भी शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब। हम इनकी ज़बानी जानते हैं, क्या कहेंगे? हमारी काफ़ी डेलिब्रेशन हुई है और इंशाल्लाह जो क्राइम की जो सिचुएशन है कोई एज सच आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, जराइम है, तो हम इंशाल्लाह उसको फर्दर हम बेहतर करेंगे और स्टार्ट हम इंडस्ट्रियल एरिया जो है उससे करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एक्सपेंड करेंगे पूरे मुल्तान में। तो बड़ी अच्छी सजेशंस भी आई और हमने जो फोकल पर्सन बनाया है एसपी कैंट को कि जो भी बिलखसूस इंडस्ट्रियल एरिया के जो मसाइल हैं उनको एक जॉइंट एक टीम बनेगी, इनके मेंबर्स होंगे ताकि उसको फौरी हल किया जाए और जो जहाँ पे कोई क्राइम बेल्ट है विद इन इंडस्ट्रियल एरिया तो उसको हम वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस, वहाँ पे पेट्रोलिंग डे एंड नाइट और जो कैमरा जात और जो बाकी चीज़ें जो नस्ब ऑलरेडी की हुई हैं इंडस्ट्रीज़ में तो उनसे भी हम फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह वेरी सून
जो है जो अगर कोई गैंग वैंग छोटे मोटे हैं तो उनको इंशाल्लाह बस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब और साथ ही मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। सर बताएं क्या कहेंगे, हमेशा जो बड़े ताजिर हैं उनको परेशानी होती है, पुलिस से बहुत ज्यादा गिले शिकवे होते हैं, किस तरह की आज की मीटिंग रही? एडिशनल आईजी साहब का जो एटीट्यूड था वो बड़ा गो गेटिंग एटीट्यूड था और जिस हवाले से ये अपनी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बात कर रहे थे और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे ये है कि हमारे साथ क्लोज कोऑर्डिनेट करेंगे और उससे इंशाल्लाह हमारे ताजर बिरादरी को बहुत फायदा होगा। और मैंने इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि जो एसपी कैंट। ठीक है अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।